प्रदेश में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को विकसित और साधन संपन्न बनाने के लिए बेहतर यह है कि सूबे के सभी 50 जिला सहकारी बैंकों का शीर्ष बैंक में विलय कर दिया जाए। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार को नाबार्ड द्वारा दिए गए सुझाव को अमली जामा पहनाने की कवायद कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ एसोसिएशन ने तेज कर दी है। इसी सिलसिले में एसोसिएशन के बैनर तले जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों ने बैठक कर शासन तक अपनी आवाज पहुंचाने की ठानी है। शनिवार को वो इस संबंध में बैठक कर रणनीति बनाएंगे। बैठक में भाग लेने के लिए प्रांतीय अध्यक्ष ब्रजेंद्र स्वरूप सिंह, उपाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह, उप महामंत्री अशोक श्रीवास्तव, सहायक महामंत्री एम सिंह, कोषाध्यक्ष अमित कुमार सिंह, यूनिट मंत्री अमरपाल सिंह सहित विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि सीतापुर पहुंच चुके हैं। क्योंकि नाबार्ड के सुझाव पर गठित की गई जांच समिति द्वारा नवंबर 2019 में सौंपी गई रिपोर्ट पर करीब 22 माह बाद भी अमल नहीं किया जा सका है, जबकि विलय से प्रबंधकीय गुणवत्ता में सुधार होगा, ऋण जमा अनुपात में वृद्धि होगी, कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति के लिए नए अवसर सृजित होंगे और स्वरोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम होगा। इतना ही नहीं, किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण देना संभव हो जाएगा। विलय के ऐसे ही अन्य फायदे गिनाते हुए एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री विजय कुमार सक्सेना ने आई इंडिया को बताया कि छोटे आकार के बैंक होने के कारण जिला सहकारी बैंक साधन संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। वार्ता का उद्देश्य जो है, प्रदेश में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को के त्रिस्तरीय ढांचे को परिवर्तित करके 2 स्तरीय ढांचे में लाने का है। क्योंकि छोटे आकार के बैंक होने के कारण ये जिला सहकारी बैंक ना तो स्वाश्रयी हो पा रहे हैं, ना साधन संपन्न हो पा रहे हैं। अंश पूंजी न होने से जिस उद्देश्य के लिए इनका गठन किया गया था कि ये रूरल इकोनॉमी में अपना योगदान देंगे, वो भी संभव नहीं हो पा रहा है आज की व्यवस्था में। उसके कारण अप्रशिक्षित मैनेजमेंट है, दोहरा नियंत्रण है, ये बहुत सारी बातें हैं। और एकमात्र विकल्प अब सरकार के पास भी यही बचा हुआ है कि इनको मर्ज करके एक बड़ा विशाल बैंक बनाया जाए, जिसके लिए शासन ने उच्च स्तरीय कमेटी विशेषज्ञों की गठित की थी। 31 अक्टूबर 2018 के शासनादेश से, कार्यालय ज्ञाप से, जो राज्यपाल महोदय की अनुमति से था, और 2 महीने में इसको रिपोर्ट सबमिट करनी थी। लेकिन विभिन्न स्तरों से बाधाएं उत्पन्न करने के बावजूद भी नवंबर 2019 में इसने अपनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करा दी। शासन उसका अब अपने स्तर पर क्या परीक्षण कर रहा है, कितना परीक्षण करेगा, 2019 से आज सितंबर हो चुका है 10 तारीख का, लेकिन उस पर अंतहीन परीक्षण जो चल रहा है उससे हम चिंतित हैं। और उसके मर्जर न होने से जो बैंकों की स्थिति और ख़राब हो रही है, तकनीक उपलब्ध कराने के नाम पर जो उनकी लूट हो रही है, उनके संसाधनों की, उससे हम चिंतित हैं। वेतन भत्तों की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत से 16 बैंकों में तो स्थितियां बहुत ख़राब हैं, लिक्विडिटी की बहुत शॉर्टेज है। लेकिन इसके बावजूद भी पैक्स के लिए माइक्रो एटीएम और ये सब जो खरीदारी और मोबाइल बैंक चलाने की योजनाएं लागू की जा रही हैं, जो धनाभाव के कारण संभव ही नहीं हो पा रही हैं, उन पर व्यय किया जा रहा है और वाहवाही लूटी जा रही है। ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। अब सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है कि जो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट है उसको पब्लिक करें और उसको क्रियान्वित करें। और ये मांग अब खाली उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर हमारा संगठन इस पर चर्चा कर रहा है
और केंद्रीय मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय बन जाने के बाद हम इस पर अपने जो होमवर्क है उसको करके और भारत सरकार के सामने भी इस मांग को रखेंगे। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती फिर क्या करेंगे? आंदोलन इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हम 50-60 साल से प्रयास कर रहे हैं संगठन स्तर से, और पहले तो कोई इसको सुनने को तैयार नहीं था। अब स्थिति हम यहाँ तक ले आए हैं कि एक विशेषज्ञ समिति बनी और उसकी रिपोर्ट आ गई। जब नेशनलाइजेशन 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंकों का, ये कमर्शियल बैंकों का हुआ था, तो हमारा संगठन का प्रस्ताव सन 46 का था। जब इतने बड़े बड़े बैंकों में के संगठन AIBA ने इतने साल लगाए 69 में राष्ट्रीयकरण करा पाए, तो हम तो जिला स्तर के बैंक हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन हौसला हमारा है कि हम इस मांग को हासिल करेंगे, क्योंकि सरकार के पास भी विकल्प नहीं है। और केंद्र सरकार ने एक बार जो 2600 करोड़ के करीब की सहायता दी है यूपी में, वो अब दोबारा केंद्र सरकार देने की स्थिति में नहीं। ये आपका नाम? विजय कुमार सक्सेना, महामंत्री कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।